ये चार्ट दिखाई दे रहा है, दरअसल में ये क्रिप्टो यूजर्स का चार्ट है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो जनवरी 2021 में 106 मिलियन, ये मिलियंस में वैल्यू हमको गिवन है, तो 106 मिलियंस यूज़र थे यहाँ पर क्रिप्टो यूजर्स। उसके बाद फरवरी में 125 हुए, मार्च में 129, अप्रैल में 142, मई के मंथ में सीधा हिट 203 और जून के मंथ में 221 मिलियन। यानी अकॉर्डिंग टू अगर एक डाटा सा देखा जाए तो लगभग डबल हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए 106 है यहाँ पर, और अभी देख सकते हो 221, और पूरा ईयर अभी तो पेंडिंग है, जस्ट ये जून तक का भी डाटा है यहाँ पर। अब इस डाटा से क्या चीज़ मैं शो करने वाला हूँ, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ, दरअसल में एक क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, भाई जो कोइन का प्राइस है सर, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा शिबा इनू कोइन का जो प्राइस है अभी तो वो अप था, मार्केट में पूरा अप चल रहा था, लेकिन एकदम से डाउन क्यों आ गया? हालांकि मार्केट अप है, उसके बाद भी ये डाउनफॉल में क्यों आ गया, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल से जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मार्केट का हालात देख लेते हैं। भाई एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट क्या कुछ चल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा जो मार्केट है वो लगभग 4% से अपवार्ड की तरफ है। मैं फिर से बोलता हूँ अपवार्ड की तरफ है, डाउन नहीं है, 4% से अप की तरफ है यहाँ पर। और कोइंस की बात करें जाए, बड़े बड़े बिटकॉइन देख सकते हैं 4% से अप है, इथेरियम 3% से लगभग 4% मान के चलो, BNB 2% से यहाँ पर। और बात करते हो डोज कोइन की, तो डोज कोइन भी देख सकते हैं 1.41 से, यूनिस्वैप 5% से। और अगर मैं बात करूँ अपनी शिबा इनू कोइन की, तो शिबा इनू कोइन एट प्रेजेंट लगभग 1% से अप पे चला हुआ है। रैंक देख सकते हैं 37th रैंक इसका अभी फिलहाल यहाँ पर बनी हुआ है। तो चलिए मैं नीचे आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम में देख सकते हैं गिरावट आई है -42, और प्राइस चेंज में भी। अब बात आती है भाई, अभी तो कल परसों तो प्राइस इसका 2 दिन पूरा हाई रहा, और उसके बाद भी डाउनवर्ड यहाँ पर क्यों देखने को हमें मिला है। तो मैं यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पूरा, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए गाइस ये आपको स्पोर्ट्स मिले थे, और जो प्राइस को इसको क्या लेंगे पूरा बूम करा गए, और साथ के साथ जो मार्केट थी वो +8% पे मार्केट चली हुई थी, जिसके कारण ये अपवार्ड की तरफ हमारा स्पोर्ट भी बनता चला गया, और ये ऊपर की तरफ चले गए, और साथ के साथ फिर उतने ही जल्दी ये नीचे 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 आते चले गए, कोई स्पोर्ट नहीं मिली, और ये फिर डाउनवर्ड की तरफ होते चले गए। अब ये क्या कारण है, क्या कुछ नहीं होता, तो गाइज देखिए सबसे नीचे में अगर आपको ग्राफ नहीं देखना आता, जनरली 2 चीज़ दिखाऊंगा, फिर टॉपिक के ऊपर मैं पूरा कवर करूंगा इसको। तो यहाँ पर मैं ये जो नीचे बने हुए हैं ना, जो आपको हिडन में दिखाई दे रहे हैं ग्राफ, ये होते हैं हमारे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये नीचे का हिडन ग्राफ बनता है, और उसके बाद ही पता लगता है भाई कितनी ज़्यादा सपोर्ट इसको मिल रही है यहाँ पर। क्योंकि अगर बायर्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा सपोर्ट इसको मिलेगी, जिसके कारण इसका प्राइस क्या अपवार्ड की तरफ चलता चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे तो इसको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी यहाँ पर, और फिर प्राइस इसका डाउनवर्ड 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 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ। अभी तो प्राइस इसका इतना अच्छा खासा पंप कर रहा था, और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई, एकदम से डाउनवर्ड चला गया। तो देखिए गाइस, आपने प्रॉफिट वर्ड तो सुना होगा, आप भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, दूसरे लोग भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। तीसरे लोग भी, अगर आप कोई जॉब करते हो कहीं पर, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए तो कर रहे हो ताकि पैसा आए, ये इसीलिए तो कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट हो आपको कुछ ना कुछ, जब भी तो कर रहे हो। अगर आपको फ्री में कुछ होता है, या कोइंस, ये मैं बोलता आपको भाई, आपको 1000 रुपये के कोइन खरीदने, एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपये के आपको कोइन खरीदने हैं, और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस खरीदने हैं, बस भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या आप परचेज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों आपने परचेज क्यों किया? क्योंकि आपको दिख रहा है भाई प्रॉफिट है यहाँ पर। आज अगर मैं इसके ऊपर 1000 के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं हो सकता है यहाँ पर तो 1000 का लिए एग्जाम्पल, मैंने लोगों ने तो 5-5 लाख 1-1 करोड़ रुपए तक के यहाँ पर कोइन परचेज किए हुए हैं। 1-1 करोड़ रुपए, मतलब 1-1 करोड़ कोइन अपने टोकन सेव करके रखे हुए हैं यहाँ पर, 50-50 लाख के, 1-1 लाख के, 20-20 लाख के। बहुत से लोग हैं इस कंट्री में, वर्ल्ड वाइड दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। तो वो सभी क्या चाहते हैं भाई, हमारा क्या चीज़ हो, प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट 2 तरह से हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉफिट है वेट करके, वेट करके, वो वाला वेट नहीं भाई उसको बाहर तोल लो कितना, वो वेट नहीं, वेट मतलब इंतज़ार करके। इंतज़ार मतलब आप वेट करो, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इंतज़ार करो भाई, हाँ मैं अपना पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया, मैं इसको A1L लिख देता हूँ ताकि आसानी हो,
मान के चलो भाई आपने 1 लाख रुपया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, 1L की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है आपने। अब आपके ऊपर है भाई आप कितना प्रॉफिट उससे लेना चाहते हो। अब आप देख रहे हो भाई जो प्राइस है वो प्राइस गिर रहा है, मेरा 1 लाख की कीमत 90,000 होगी, अब 80,000 होगी। आप क्या करोगे, हड़बड़ी में उसको सेल कर दोगे, और सेल करने पे अब 1 लाख की कीमत कितनी होगी, 80,000 होगी, सेल कर दोगे, 20,000 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसका, आपका खुद का। किसी और का कुछ गया बिल्कुल भी नहीं, कॉइन का कुछ गया बिल्कुल भी नहीं गया, किसका, आपका खुद का। पैसा किसका था, आपका खुद का। नुकसान किसको है, आपका खुद का नुकसान हुआ। तो ये चीज़ नहीं करनी है यहाँ पर। ये होते हैं सिर्फ हड़बड़ाहट के बीच में। प्रॉफिट अगर कमाना है तो 2 तरह से बताया, एक तो है वेट करके, वेट मतलब इंतज़ार करो, 1 साल 2 साल मिनिमम 3 साल या 4 साल इसका इंतज़ार करो, या दूसरा है इंस्टेंट प्रॉफिट कमाओ। अब इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, आमतौर इस केस में नहीं, हर किसी कोइन के केस में यही देखने को मिलता है। 100 में से 70% कोइन के केस में ये जो IP लिखा है ना मेरा इंस्टेंट प्रॉफिट, ये चीज़ ही हमको देखने को यहाँ पर मिलती है 70% के केस में। करते क्या चीज़ है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ करता है यहाँ पर हल्का फुल्का भी इंक्रीज़ कर गया 5% 10%, लोग क्या करेंगे, अपने पैसे जो भी उन्होंने होल्ड किया है टोकन्स को, उनको क्या करेंगे, सेल करके निकल लेंगे अपना प्रॉफिट बना के, ठीक है। अब प्रॉफिट के भी 2 वे हैं। अब एक तो प्रॉफिट यह आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की आज, और आपने देखा भाई आज मैंने इन्वेस्टमेंट की है और आज से 10 दिन बाद इसका प्राइस जो मैंने 100% पे ख़रीदा था और अब वो चला गया 105%, ठीक है। तो आपको 1 लाख पीछे मान के चलो 2,000 का मुनाफा हो गया, तो आपको टोटल 1,02,000 रुपये टोटल हो गया, मतलब 2,000 का आपने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पर, और आपने फटाफट सारा सेल की और निकाल लिया। तो इतना वेट भी किया आपने 10 दिन, और सिर्फ 2,000 कमाने के लिए, वो भी 1 लाख लगा के 2,000 कमाने के लिए, वो भी 10 दिन वेट करके, ठीक है। और आपने देखा जैसे आपने सेल किया तो थोड़ी देर बाद उससे भी दुगना तिगुना प्रॉफिट हो जाता आपको, लेकिन आपने तो सेल कर दिए। अब दूसरा कारण है, ये तो था हमारा मतलब आपने वेट करना है, फर्स्ट में वेट करना है आपने कुछ टाइम के लिए। सेकंड अब जो है इंस्टेंट प्रॉफिट। अभी क्या हुआ था, प्राइस गया था हमारा, इंक्रीज़ किया था, 18% तक इंक्रीमेंट हुआ था, प्राइस बढ़िया बढ़ा था। जिन्होंने भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब जब उनको दिख रहा है भाई हमें प्राइस में 15% 18% की बढ़ोतरी हमें बढ़ती दिख रही है, यानी हमारा 1 लाख रुपया अब 1,10,000 या 12,000 बन चुका है मात्र 5 10 15 20 या 1 महीने के अंदर, तो वो क्यों नहीं सेल करेंगे। जब उनको प्रॉफिट दिख रहा है भाई 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो वो क्यों नहीं सेल करेंगे। तो वो क्या करते हैं, फटाक से जाते हैं, होल्ड के सब के सब सेल करते हैं और अपना इंस्टेंट प्रॉफिट लेके चलते बनते हैं। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट प्रॉफिट। और वो अब ये मुड़ के नहीं देखेंगे भाई अब कोइन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, जब जब कोइन का प्राइस बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो हम सेल कर देंगे, जब जब घटेगा हम फिर से परचेज कर लेंगे, यानी फिर से बाय कर लेंगे इस चीज़ को। उनका ये रूल है। और अपना क्या करते हैं, इंस्टेंट प्रॉफिट वो कमाते रहते हैं यहाँ से। लेकिन ये जो कमाने का वे, मैं ये नहीं कहता भाई ये जो जरिया है ये बेकार है, नकली है, फेक है, इस तरह नहीं कमाओ आप डूब जाओगे, नहीं। ये जो वे है ना इसको एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मार्केट है इसमें ये नहीं पता लगता कब परसेंट बढ़ जाए कब घट जाए, कब बढ़ जाए कब घट जाए। अब आपको पता है कल परसों मार्केट भी, अब तो साथ के साथ हमारे कोइन का प्राइस 18-16% तक गया था। उसमें भी क्या हो रहा था, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था 25% पे था। उसके बाद क्या हुआ, 25 से 25% पे था, वीडियो के अंदर लाइव ही दिख रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 25 से 23 पे आया, फिर 23 से फिर 25 पॉइंट समथिंग पे गया, फिर वो 18% पे आ गया, ठीक है। अब 18% से सीधा ही वो 28 पॉइंट समथिंग % पे पहुंच गया। अब ये क्या चीज़ चल रहा है, फ्लक्चुएशन अप डाउन जिगजैग पाथ, ये क्या चीज़ है, ये सारा इसी करके है ट्रेडिंग के ऊपर। भाई क्या ट्रेडिंग चल रहा है, कितना वॉल्यूम यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो कोई सपोर्ट बन रही है और सपोर्ट कहाँ तक उसको खींच के ले जा रही है। तो ये सारे का सारा खेल क्या चीज़ है, सारे का सारा है ट्रेडिंग के ऊपर। और ट्रेडिंग कब होगी, ट्रेडिंग तभी होगी मतलब जब लोग सर्कुलेट करेंगे, कोई बेचेगा खरीदेगा, जब सर्कुलेशन चलती रहेगी तब। लेकिन ये जो सर्कुलेशन है ये बैलेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं है भाई बेचने वाले ज़्यादा है खरीदने वाले कम है यहाँ पर, तो ये तो सर्कुलेशन सारी बिगड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, प्राइस डाउनवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा फैक्टर है मार्केट। जो मार्केट फैक्टर है ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है मार्केट यहाँ पर। अब मार्केट क्या करता है, जैसे आपको पता है इथेरियम की जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसके बाद इथेरियम का आपने प्राइस देखोगा कितना बढ़ गया था। और आज की डेट में आप देखिए यहाँ पर इथेरियम
मिनिमम देखिए 2,35,000 पे यहाँ पर आ चुका है, और मैक्सिमम ये चला गया था 3 लाख तक अराउंड पहुँच चुका था ये इथेरियम जब इवेंट हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, इसके जितने भी यहाँ पर इसकी जो चेन है उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे कोइंस हैं, जैसे हमारा खुद का शिबा इनु कोइन, वो सब भी इंक्रीज हुए थे। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर जो होता है वो मार्केट फैक्टर है यहाँ पर। लेकिन मार्केट फैक्टर वर्क करता है जब वर्क करेगा जब जो हमारा कोइन है ना वो ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा, तभी मार्केट फैक्टर यहाँ पर वर्क करता है, इम्प्लीमेंट करता है। वैसे कोई भी ये काम नहीं करता है यहाँ पर। तो अब इसका प्राइस कैसे बढ़ सकता है, कैसे नहीं बढ़ सकता, इसका प्राइस का मेन मकसद ये मेन मुद्दा ये होता है, जब भी कोई कोइन का यहाँ पर परसेंटेज बढ़ती है पिछले 24 घंटे के बीच में ट्रेडिंग वॉल्यूम करके, तो जो इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने वाले होते हैं अगर वो ना वो करें, अपनी ना डाए बीच में, ना अपना जो होल्ड किए कोइंस है उनको सेल करें, तब ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन उनको प्रॉफिट दिख रहा है तो वो करेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे। आप खुद जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, अगर आपको खुद को प्रॉफिट दिख रहा होगा तो आप क्यों रुकोगे? ठीक है ना, दूसरों के लिए क्यों रुकोगे? तब आप भी सेल करोगे और निकलोगे, और फिर दोबारा से परचेज कब करोगे? जब इसका प्राइस फिर से डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ था वीडियो के बीच में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के अपडेटेड वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ।